दोस्तों को सलाम नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लेवल में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 17 जनवरी 2022 को लेकर। यह स्टडी लेवल तो आइए हम बिना किसी देरी के आपके साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन, हौती रेबल्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हौती रिवर मतलब रेबल्स जो है वो किस कंट्री में से बिलोंग करती है? सीरिया, यमन, सोमालिया, साउथ सूडान। तो आइए आपके लिए जो यहाँ पर आंसर है वो है यमन। यमन के हैं हौती रिबल्स। आइए, हौती रिबल्स अभी न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी इन्होंने 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी नेशनल्स को बॉम्बार्डिंग करके मार दिया। कहाँ पे? अबू धाबी में। अबू धाबी में वहाँ पे इन्होंने ड्रोन से हमला किया और टैंकर्स को वहाँ पर तबाह किया। जी हाँ, पेट्रोलियम टैंकर्स को। तो आइए, ये हौती रिबल्स ने जिम्मेवारी ली है इस पर। इससे पहले कुछ दिन पहले ही की बात है कि ये जो है एक कार्गो शिप इसका नाम है रुआब यानी कि रुआब को इन्होंने यमनी पोर्ट जो हुदैदा है वहाँ पर से इन्होंने अपने कैप्चर में ले लिया, जो कि अभी भी हॉस्टेज के रूप में है। इसमें 7 इंडियन नेशनल उसमें फंसे हुए हैं। इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अपनी शिकायत दर्ज कराई है और ये उन्होंने कंडेम भी किया है कि जो इंडिया के लोगों को जो उन्होंने डिटेन किया है। जी हाँ, हौती रिबल जो रिबल्स हैं ये एक्चुअली में यमन के रिबल्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि यमन में खाना जंगी चलती है, सिविल वार है वहाँ पे शिया और सुन्नी में विवाद है। जी हाँ, और ये हौती रिबल्स को कहा है कि इसको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। जी हाँ, हौती रिबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग NIA। इट इज़ इंडियाज़ काउंटर टेररिस्ट टास्क फोर्स। जी हाँ, पहला है। उसके बाद है द एजेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इनेक्टमेंट ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 31 दिसंबर 2008। तीसरा जो है, इट एम्पावर्स द NIA टू प्रोव टेरर अटैक्स targeting Indians and Indian interest within the Indian periphery only, only 1, only 2 and 3, only 1 and 2, all of them। यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा only 1 and 2 होगा आंसर। जी हाँ, only 1 and 2 होगा, यानी C इज़ द आंसर। चूँकि ये 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ है, 2019 के अमेंडमेंट में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। आपको हम के बताते हैं कि क्या हुआ 2019 में। देखिए कि अभी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गैदर कर रही है जो पेट्रोलियम टैंकर पर जो वहाँ पर के हमले हुए उनके इंफॉर्मेशंस को, और उसके बाद उस डिटेल के इंफॉर्मेशन के साथ कि वहाँ पे क्या कदम उठाए जाने हैं, ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। 2019 के एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ वो ये था कि द एजेंसी हैज़ बीन एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट टेरर्स केसेस इन्वॉल्विंग इंडियंस एंड इंडियन इंटरेस्ट अब्रॉड अपार्ट फ्रॉम द केसेस ऑफ साइबर क्राइम एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जी हाँ, और अगर नेसेसरी हुई, ज़रूरत पड़ी, तो NIA की टीम अपने काउंटर पार्ट UAE की टीम से भी वहाँ पर मदद लेगी। जी हाँ, टू डिटरमिन द फैक्ट्स रिलेटेड टू द एक्सप्लोजन। आइए NIA के बारे में हम लोग जानें कि ये किसके अंडर में है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, और उसके बाद ये फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट इसका नेचर हो गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इलेक्टेड ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल हैं अमित शाह, यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, और एजेंसी एग्जीक्यूटिव जो हैं DG इसके हैं कुलदीप सिंह इसके DG हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु रविदास। जी हाँ, गुरु रविदास के बारे में आप, गुरु रविदास वॉज एन इंडियन पोएट, सेंट,
of the Bhakti movement and founder of Ravidas religion during the 15th to 16th century CE. Ravidas's devotional verses were included in the Sikh scriptures known as Guru Granth Sahib. He is one of the 10 Guru of Sikh religion. Valli 1, 2 and 3, Valli 1 and 2, all of the above. जी हाँ, यहाँ पर भी जो आंसर होगा वल्ली 1 एंड 2 होगा, यानी सी इज़ द आंसर। जी हाँ, सी इज़ द आंसर। ये 10 गुरु में सिखों के जो 10 गुरु हैं उनमें से ये नहीं हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके डिवोशनल वर्सेस इंक्लूड किए गए हैं। जी हाँ, ये सही है, 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। जी हाँ, ये यहाँ पढ़ के अभी हुआ न्यूज़ में क्यों आए थे, ये पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है तो वो पहले 14 को होना था, अब वो 20 को होगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के डिफरेंट फैक्शंस ने ये कहा कि 14 तारीख को जो इलेक्शन होगा, और चूँकि गुरु रविदास की जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 16 फरवरी को होने वाली है, और ये 16 फरवरी को लोग उनके बनारस जो उनका जो आबाई वतन हुआ, यानी कि आप ये कर लें कि उनकी जो पैदाइशी जगह हुई वहाँ पर लोग जाते हैं उनकी ज़ियारत के लिए, तो ऐसे में लोग वोट नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों ने अपील की थी ECI से कि डेट को बढ़ाया जाए, तो अब वो डेट बढ़ गया है, 14 से अब वो 20 हो गया है, यानी 20 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन होंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, PM मोदी प्रपोजेस P3 अप्रोच एट WEF Davos एजेंडा 2022. Here P3 stands for pro-planet people, people pro-planet, parties pro-planet, private parties participation. यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा जी हाँ, pro-planet people. तो एक्चुअली में जो अभी डावोस में अभी जो ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल समिट हुई, जहाँ पर PM मोदी ने अपना P3 कॉन्सेप्ट की बात की, उन्होंने वन वर्ल्ड वन हेल्थ की बात भी की। जी हाँ, तो थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोग जानकारी ले लें, और कि क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 1971 में 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर और इकोनॉमिस्ट क्लॉज स्क्वैब ने इसकी स्थापना की। ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा यानी क्लोगनी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और यहाँ पर WEF की जो हर साल मीटिंग होती है डावोस में, जो कि माउंटेन रिजॉर्ट है, कहाँ पर अल्प्स रीजन में, स्विट्ज़रलैंड के अल्प्स रीजन में। एक क्वेश्चन आपको बनता है कि अल्प्स पहाड़ जो है वो कहाँ पर है, तो यानी स्विट्ज़रलैंड में वो अल्प्स पहाड़ है। जी हाँ, उसके बाद है कि कुछ रिपोर्ट्स जो WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करते हैं वो कौन सा है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स एट्सेट्रा। ये 3 तरह के ख़ास तौर पर ये रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा थर्ड। जी हाँ, सी इज़ द आंसर। अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा में उन्होंने बताया कि इंडिया जो है, इंडिया ने अपना थर्ड लार्जेस्ट फार्मा प्रोड्यूसर होने का मकाम हासिल किया हुआ है, और इन्होंने ये कहा कि हम लोग यानी इंडिया इज़ द फार्मेसी टू द वर्ल्ड। जी हाँ, भारत दुनिया के लिए फार्मेसी हो गया है। और ये भी कहा कि वन अर्थ और वन हेल्थ के बारे में उन्होंने कंसेप्ट दिया। जी हाँ, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी रोल्स आउट इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, दिल्ली। यहाँ पर जो आंसर होगा वो है दिल्ली, यानी कि दिल्ली ने अभी पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई है। हम आते हैं कि इंडिया में सबसे पहले इलेक्ट्रिक बस कहाँ की शुरुआत हुई, वो हुई थी हिमाचल प्रदेश में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको पहले किया, कहाँ, रोहतांग पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन नियर मनाली। यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी इस मंडे में जारी किया, कहाँ से, इन प्लस डिपोर्ट एंड कवरिंग सेंट्रल एंड साउथ दिल्ली लोकेशंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैरिटल रेप। इन इंडिया मैरिटल रेप इज़ नॉट डिफाइंड इन
any statute or law. Sexual intercourse by a man with his wife aged 15 or above is not rape, even if it is without her consent. In October 2017, the Supreme Court increased it to 18 years. Options 1, 2 and 3, 1 and 2, all of the above. यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी कि किसी भी स्टैट्यूट और लॉ में मैरिटल रेप के बारे में कोई डिफाइन नहीं है। दूसरा है कि ये जो कन्वेंशन है कि 15 साल से एबव की महिलाओं के साथ, यानी कि वाइफ के साथ अगर हस्बैंड इंटरकोर्स करता है उनकी सहमति के बिना, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। और ये चीज़ जो है अक्टूबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 18 साल कर दिया है। ये भी बहस का मुद्दा चला हुआ है। आइए देखते क्या होता है आगे फिर। विच इंडियन सिटी डिड टेक पार्ट इन बिड टू होस्ट फार्मूला ई वर्ल्ड। जी हाँ, फार्मूला ई वर्ल्ड की मेजबानी के लिए किस भारतीय शहर ने बोली लगाई है? मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद ने अभी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए किनको मिलता है ये एक्चुअली में 22-23 में 2022-23 में ये फार्मूला ई वर्ल्ड होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरेड एंड इट्स कोऑर्डिनेटिंग बॉडी फॉर द टेबल्स फॉर रिपब्लिक डे? होम अफेयर्स, डिफेंस, कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा डिफेंस। डिफेंस इज द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज द आंसर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको ऑर्गेनाइज करता है कि पैरेड में और ये क्या नाम टेबल्स कौन कौन से इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज डाइड रिसेंटली एसोसिएटेड विथ क्लासिकल डांस, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ही वॉज एसोसिएटेड विथ क्लासिकल डांस। बिरजू महाराज जी के बारे में, ये इंडियन क्लासिकल डांसर थे, कंपोजर, सिंगर, एक्सपोनेंट, लखनऊ कालका बिंदादिन घराने के वो कथक डांसर थे। जी हाँ, और उनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। बिरजू महाराज बहुत ही फेमस नर्तक रहे हैं और यहाँ इस तरह से देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही